सुमैया राणा ने पाकिस्तान मीडिया को सीधा और करारा जवाब दे दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पड़ोसी मुल्क मेरे मामलात में दखल दें। हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। बिहार के हिजाब कंट्रोवर्सी ने अब इंटरनेशनल एंगल भी ले लिया है। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की लीडर और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तान मीडिया को सीधा और करारा जवाब दे दिया। लाहौर से एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने हिजाब कंट्रोवर्सी पर उनसे फोन इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन सुमैया राणा ने साफ तौर पर सीधे मना कर दिया और कहा कि भारत के अंदर के मामले में किसी पड़ोसी मुल्क का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पब्लिक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया। इस घटना के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत गरमा गई। अपोजिशन पार्टीज ने इस पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और मामला सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा। इसी कंट्रोवर्सी के बीच पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस इशू को हाईलाइट करने की पूरी कोशिश कर डाली। इस सिलसिले में लाहौर के एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने सुमैया राणा को फोन किया। रिपोर्टर ने हिजाब इशू पर इंटरव्यू का प्रपोजल रखा और ये भी कहा कि उनकी बात जस्टिस मार्कंडे कटजू से हो चुकी है, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाने की सलाह दी है। लेकिन रिपोर्टर की ये बात सुमैया राणा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने बिना किसी झिझक के इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तानी रिपोर्टर को साफ कह दिया कि भारत के घर के मामले घर के अंदर ही सुलझाए जाते हैं। सुमैया राणा ने रिपोर्टर से कहा, हम नहीं चाहते कि कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे। इसके बाद उन्होंने अपनी बात एक शेर के जरिए और गहरी कर दी। उन्होंने कहा, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। इसी शेर के जरिए सुमैया ने ये संदेश दिया कि चाहे जितनी भी बड़ी बहस हो, देश के अपने मसले बाहर ले जाकर उछालना ठीक नहीं है। एसपी लीडर ने पाकिस्तानी रिपोर्टर से भी ये कहा कि उनकी अपनी लड़ाई है और भारत के लोग अपने तरीके से इस पर बात कर लेंगे। उनका कहना था कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश, यहाँ अपने लोग हैं, अपनी सरकार है और अपनी जुडिशियरी, इसीलिए किसी बाहरी देश को इस मुद्दे में घुसने का कोई भी हक नहीं। रिपोर्टर ने बार बार सवाल करने की कोशिश की, लेकिन सुमैया राणा अपनी बात पर अडिग रही। उन्होंने खुलकर कहा कि भारत में लोगों के बीच मोहब्बत भी है और मतभेद भी है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाद में वही लोग फिर से एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ के लोग हमारे हैं, हमारे ही सयाप है। उन्होंने कहा, यहाँ के लोग हमारे हैं, यहाँ की सरकार हमारी है, हम अपने मामले खुद निपटा लेंगे। इसके बाद सुमैया राणा ने इंटरव्यू देने से पूरी तरह डिनाई कर दिया। हिजाब कंट्रोवर्सी से बयानों तक सीमित नहीं रही। सुमैया राणा ने इस मामले को लेकर लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ कंप्लेंट भी की। उनका आरोप है कि सीएम के इस एक्ट से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। हालांकि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। सुमैया का कहना है कि एसीपी के एश्योरेंस के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी, जो उनके लिए निराशाजनक है। इसके उल्टा हुआ, लखनऊ पुलिस ने सुमैया राणा के खिलाफ ही शांति भंग होने की आशंका के चलते 10 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पड़ोसी मुल्क मेरे मामलात में दखल दें। मैं जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। एक तरफ सुमैया राणा अपनी बात पर कायम है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहा है। कुल मिलाकर बिहार का हिजाब कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, इसने देश के अंदर संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया है और साथ ही ये भी दिखा दिया है कि भारत के नेता और नागरिक अपने इंटरनल मैटर्स पर किसी बाहरी देश की कमेंट्री को पसंद नहीं करते। सुमैया राणा का पाकिस्तानी रिपोर्टर को दिया गया जवाब इसी बात का प्रमाण है कि चाहे जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, भारत के मामले भारत के अंदर ही सुलझाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।